हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्ट जेएस की स्टोरी से इसके अंदर, जहाँ पे हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को फैच करवा सकते हैं। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि अगर मुझे ऐड टू कार्ट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है रिएक्ट जेएस के अंदर, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो हम करने वाले हैं ना ऐड टू कार्ट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। और ये हमारा पार्ट वन है। दो पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। एक आज का हमारा रहेगा कार्ड के अंदर किस तरीके से डेटा को ऐड करना है, एंड पार्ट टू के अंदर हम उस कार्ड को डिस्प्ले करवाने का काम करेंगे, उसके अंदर डेटा को अपडेट करवाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। कोडिंग देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो देखिए, हमने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की ग्रिड बनाई हुई है, एज वेल एज हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट जेएस बनाया हुआ है, जहाँ पे हमने प्रॉप्स के थ्रू कुछ डेटा को पास किए थे। ना अब यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉप्स के थ्रू हमने डेटा पास करवाया, यहाँ पे मुझे एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रो अंडरस्कोप आईडी इज इक्वल टू, एंड इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट आईडी। अब आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, तो आईडी मुझे मिलने वाली है मेरे जो यूआरएल है वहां से। और यूआरएल हमारी कौन सी है, तो हमने यहाँ पे ये जो यूआरएल है उसको कॉल करवाया था। चलिए एक बार इस यूआरएल को ओपन करके देख लेते हैं। अब देखिए, इस यूआरएल के ऊपर मुझे पर्टिकुलर डेटा तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे करवाना क्या है। सो बेसिकली मुझे क्या करवाना है, जब मैं ये ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे डेटा ऐड होने चाहिए। अब आईडी का यूज अब तक हमने नहीं किया है, हम इसका यूज आगे जाके करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेने वाला हूँ एक हैंडल ऑन क्लिक इवेंट। सो कोड में आ जाते हैं। कोड के अंदर आने के बाद हमारी प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर आ जाते हैं हम। एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं, लाइक एक कॉन्स्ट बना देते हैं, एंड कॉन्स्ट बनाने के बाद उसको नेम दे देते हैं हैंडल क्लिक। आप इसको हैंडल क्लिक इवेंट बना सकते हो, हैंडल ऑन क्लिक बना सकते हो, आपको जो भी नेम देना है आप दे सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे हैंडल ऑन क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे ये याद रहे। इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कुछ ब्रैकेट कर दिया, ऑफ करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से डेटा। नाउ अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, तो इसके अंदर अगेन एक कॉन्स्ट बनाने वाला हूं मैं। और ये कॉन्स्ट क्या रहेगा, तो जब मैं पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो उस प्रोडक्ट के डेटा मुझे एक कॉन्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड नाउ यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू कार्ट आइटम इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे डेटा स्टोर करवाना चालू करता हूँ, लेकिन उसको एज अ कलेक्शन में स्टोर करवाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले मेरे पास जो चीज रहने वाली है वो है मेरी आईडी। सो यहाँ पे मैंने कर दिया कॉन्स्ट, एंड देन आईडी में यहाँ पे ले लेता हूँ। अब आईडी लेने के बाद हम क्या करते थे, इसको कर देते हैं प्रॉप्स, देन डॉट करके हम यहाँ पे कर देते हैं प्रो अंडरस्कोप आईडी, जो कि हमने पास करवाया था वही चीज हमने यहाँ पे ले ली है। देन मुझे नेक्स्ट चीज चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेने वाला हूँ। सो मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे टाइटल चाहिए मेरे प्रोडक्ट का। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टाइटल। अब टाइटल्स को हमने किस तरीके से पास किया था, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रो नेम लिया था। सो यहाँ पे props डॉट प्रो नेम कर देता हूँ। देन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। चलिए, सो यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, एंड उसके लिए हमने लिया था प्रो डिस्क। सो हमने उसको स्टोर करवा लिया। देन हमारे पास क्या था, तो हमारे पास उसकी प्राइस थी। अब देखिए, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइस, एंड प्राइस करने के बाद हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सो हमने प्रॉप्स के अंदर भी प्राइस ही पास करवाई है। सो हम यहाँ पे भी प्राइस कर देंगे। देन नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या थी, तो मेरे पास उसका थंबनेल अवेलेबल था। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख देते हैं थंबनेल, एंड थंबनेल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब ये थंबनेल जो है वो कौन सी चीज का है मेरे पास, सो मेरे पास है प्रो अंडरस्कोप आईएमजी का। सो ये इतनी चीज मेरे पास हो चुकी है। अब ना आगे मुझे क्या करना है वो देखते हैं। सो इतनी चीजें हो जाने के बाद अब जब मेरी प्रोडक्ट ऐड होगी, तो उसकी मुझे क्वांटिटी भी चाहिए। सो मैं डिफॉल्ट क्वांटिटी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सो डिफॉल्ट क्वांटिटी में यहाँ पे 1 सेट करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ से इतनी चीज मेरे पास हो चुकी है, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। नाउ अब ये कॉल कहाँ पे होगा, तो मेरा जो बटन है उस बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर हमारी मेथड है उस मेथड को हम कॉल करवा देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल ऑन क्लिक। दैट्स इट, ये हो चुका है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है उसको एक बार लॉग करवा के चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग करने के बाद उसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ हमने जो कांस्टेंट बनाया है वो, यानी कि न्यू कार्ट आइटम्स। दैट्स इट। चलिए, अब
कॉल हो चुका है, हमारे डेटा बन चुके हैं। अब चेक करके देखते हैं ये पर्टिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इंस्पेक्ट। कंसोल के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, जहाँ पे मेरे डेटा अब स्टोर हो चुके हैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के अंदर। अब दूसरे के ऊपर क्लिक करता होता हूँ, उसके डेटा मतलब मुझे डेटा तो अब मिल रहा है, लेकिन देखिए दोनों डेटा सेपरेट मिल रहे हैं। अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो डेटा है ना वो स्टोर होने चाहिए। ये डेटा सेपरेट सेपरेट डेटा है, एक पर्टिकुलर एरे या कलेक्शन के अंदर नहीं है। तब मुझे क्या करना है, उसको स्टोर करवाना है। अब किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए वापस एक बार आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। एंड नाउ कोड के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा अब यहाँ से चेंज करते हैं हमारे कोडिंग को। कोडिंग के अंदर चेंजेस क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाई उसी मेथड के अंदर मुझे काम करना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ट्राई कैच। बिकॉज आगे जो भी चीजें अब होने वाली है उसके अंदर एरर आने की पॉसिबिलिटी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए कॉन्सल डॉट एरर, एंड उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी एरर को पास करवा देते हैं। चलिए अब ट्राई के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं कॉन्स्ट, एंड देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है मेरा लोकल स्टोरेज। ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मेरा एक लोकल स्टोरेज क्रिएट करना है। बट मैं यहाँ पे पहले चेक कराऊंगा कि ऑलरेडी लोकल स्टोरेज बन चुका है कि नहीं बना है। बिकॉज पॉसिबल है कि हमारे पास ऑलरेडी लोकल स्टोरेज की वैल्यू हो सकती है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज। देन मेरा लोकल स्टोरेज किसके लिए बनने वाला है, तो मेरा बनने वाला है कार्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज डेटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोकल स्टोरेज कार्ड, आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। मैं जो वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूँ वो वैल्यू स्टोर करवाने वाला हूँ कार्ड के अंदर। तो मैंने कुछ इस तरीके से कोड लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लूंगा लेट, एंड लेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जिस्टिंग कार्ट। ओके। सो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कार्ट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग कार्ट है कि नहीं, वो अब मुझे करवाना है। तो वो कैसे होगा, तो हमने लोकल स्टोरेज लिया है, उसके ऊपर से हम उसकी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इफ एल्स कर देते हैं। इफ एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले इफ कंडीशन देते हैं। एंड इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो मैं पहले सेट करता हूँ लोकल स्टोरेज डेटा ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है नल, यानी कि अगर उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है नल, तो मुझे क्या करना है, जो मैंने एग्जिस्टिंग कार्ड बनाया है इज इक्वल टू करके मैं क्या कर दूंगा, एरे। इसका मतलब ये है कि अगर लोकल स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो मुझे सबसे पहले क्या बना देना है, एरे बना देना है। अब एरे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सो नाउ अगर उसके अंदर कोई ऑलरेडी वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एग्जिस्टिंग कार्ड इज इक्वल टू जेसन। एंड देन यहाँ पे जेसन हमारा कैपिटल के अंदर आएगा, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेसन। एंड जेसन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डॉट करके हम कर देते हैं पास। यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, जेसन पार्सिंग करवाना है। किसको करवाना है, तो मेरे लोकल स्टोरेज के जो भी डेटा है उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा जेसन पासिंग। तो ये दो चीजें हो गई। तो एग्जिस्टिंग डेटा क्या है वो मुझे अब यहाँ पे पता चला, या तो एरे होगा या फिर ऑलरेडी जो हमने बनाया है उसको हम जेसन के अंदर पार्स करवा देंगे। दो चीजें अब मेरी हो चुकी है। नाउ अब उसके बाद क्या करूंगा, तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे मेरा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटा, और जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं वो डेटा भी अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो मुझे उसकी इंडेक्स चेक करवानी है यहाँ पे। तो अब इंडेक्स चेक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे अगेन ले लेता हूँ कॉन्स्ट। एंड कॉस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जिस्टिंग कार्ट, या फिर एग्जिस्टिंग आइटम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड देन मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। ओके। अगर एग्जिस्टिंग आइटम की मुझे इंडेक्स मिलती है तो मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा एग्जिस्टिंग कार्ट डॉट फाइंड बाय इंडेक्स। यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइंड इंडेक्स लिखना है। एंड फाइंड इंडेक्स लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम इज इम्प्लाइज आइटम डॉट एन आईडी। यानी कि अगर मेरी जो आइटम है उसकी आईडी अगर मुझे यहाँ पे मिलती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड लिखूंगा प्रॉप्स डॉट, उसके बाद हम लिख देते हैं प्रो आईडी। यानी कि अगर इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, सो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने स्टोर करवा दिया, अब इससे क्या होगा, इससे कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ओके। अब मैं चेक करवाऊंगा उसके ऊपर कंडीशन में, कंडीशन क्या चेक करूंगा, तो मैं कंडीशन कुछ इस तरीके से चेक करवाऊंगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ एग्जिस्टिंग आइटम इंडेक्स, एंड देन मैं लिखूंगा यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू।
ओके, यहाँ पे ये जो है वो नॉट इक्वल्स टू का साइन है और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ -1। अब -1 का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मुझे मिलती है, ठीक है, इंडेक्स अगर -1 मिल रही है उसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है वो। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये क्या होगा, ये मेरी एक प्रोडक्ट होगी। अब वापस मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्या हो गया, वो मेरी सेकंड प्रोडक्ट हो गई। तो इस तरीके से कुछ हम करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे बस इतनी ही चीज करनी है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग कार्ट है ना, उसके अंदर जाना है। एंड उसके अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेना है उसका एरे। एरे लेने के बाद एग्जिस्टिंग आइटम इंडेक्स, एंड देन डॉट करके मुझे करना है क्वांटिटी, यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्स की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि जो भी क्वांटिटी उसकी मिल रही है उसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देना है। अब जैसे ही आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये एक चीज मेरी हो गई। एंड देन अगर ये नहीं मिलता है तो फिर मेरे लिए एकदम सिंपल है। मेरा जो एग्जिस्टिंग कार्ट है उसके अंदर जाना है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, पुश करनी है न्यू वैल्यू को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुश, एंड पुश के अंदर मैं क्या करता हूँ, न्यू कार्ट आइटम, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरे नए डेटा ऐड हो जाएगा। अब नए डेटा तो मेरे ऐड हो गए, बट स्टिल यहाँ पे कुछ चीजें मेरी बाकी है। क्या बाकी है, तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डेटा ऐड तो हो गए लेकिन मुझे इसे लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर करवाना है। सो यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट, एंड देन हम जो करते थे वो सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर मेरा क्या है, मेरा है कार्ट। कार्ट के अंदर जाना है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू सेट करनी है कौन सी, तो जेसन डॉट, उसके बाद मुझे लिखना है स्ट्रिंगिफाई। एंड स्ट्रिंगिफाई करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एग्जिस्टिंग कार्ट। कार्ट के जो डेटा मेरे अपडेट हो चुके हैं, अब इस डेटा को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर। दैट्स इट, मेरा स्टोरेज अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से करवा दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो लोकल स्टोरेज है उसको चेक करवा के देखते हैं कि वैल्यू मेरी ऐड हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास कार्ट नेम से कोई भी अवेलेबल नहीं है। सो नाउ अब मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरा कार्ट बन के आ चुका है और कार्ट के अंदर मुझे वैल्यूज भी दिखा रही है। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक और प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए दूसरे कार्ट की वैल्यू आ चुकी है, उसकी क्वांटिटी भी मुझे दिखा रही है, 1 दिखा रही है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एग्जिस्टिंग है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया था उसके ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ पे आईफोन 9 के ऊपर क्लिक किया, वापिस एक बार करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या हुआ, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। अगर मैं एक बार वापस क्लिक करता हूँ तो देखिए क्वांटिटी 3 हो गई। इट मीन्स मेरी सारी चीजें अब लोकल स्टोरेज में प्रॉपरली स्टोर हो रही है। मतलब मेरे कार्ट के डेटा अब लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्ट 1 हो रहा है फिनिश। हमने कार्ट के अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है उसके अंदर से हम डेटा को फैच करवाएंगे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर। वहां पे हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टोटल किस तरीके से काउंट होगा, रिमूव किस तरीके से होगा उसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, और अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।